सो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे घर पे। तो मैं ऐसे बोल रहा था कि हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है ये चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने अभी तक 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि रूट जो है, रूट क्या होती है। फिर पार्ट टू के अंदर हमने रीजन्स ऑफ रूट के ऊपर डिस्कस किया था। पार्ट थ्री के अंदर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में डिस्कस किया था। जो फोर्थ पार्ट है हमारा, ये स्टेम के ऊपर रहेगा कि स्टेम क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है, टर्मिनल बर्ड्स क्या होती है, इसके अलावा प्लूम्यूल और रेडिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब एक एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करता है तो प्लूम्यूल आगे जाके किस में डेवलप होती है, या फिर रेडिकल कैसे डेवलप होती है। इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाँ, टॉपिक है हमारा स्टेम। आप सबको पता है स्टेम, स्टेम यानी तना। तना क्या होता है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। चलो, ये तो मैंने रीड कर लिया। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, ये जो नीचे ओरिजिनेट हो रही है इस तरीके से, ये हमारे पास रूट्स है। क्या है ये? रूट्स है। लेकिन ये तो क्या है, बिलो द ग्राउंड पार्ट है। ये बात हमने समझ ली थी कि जो बिलो द ग्राउंड जो पार्ट होता है, जो रेडिकल से ओरिजिनेट होता है, उसको हम रूट्स कहते हैं। तो ये कौन सा पार्ट हुआ फिर? ये क्या है हमारे पास? ये स्टेम है। ठीक है, जो क्या है, असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, जो ओरिजिनेट होती है अबव द ग्राउंड से। अब ये कैसे ओरिजिनेट होती है? सबसे पहले स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम क्या है? एक असेंडिंग पार्ट है प्लांट का, पौधे का, दैट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पास प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। जब वो अपनी जर्मिनेटिंग स्टेज में होता है, जर्मिनेटिंग शीट जो होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल जो होता है ये इस तरीके से स्टेम का फॉर्मेशन करता है, और वहीं रेडिकल जो है ग्राउंड के अंदर यहाँ पे रूट्स का फॉर्मेशन करती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आपको इसको कैसा लर्न करना है? प्लूम्यूल, स्टेम एंड रेडिकल रूट। कई बार नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि प्लूम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, कौन सा पार्ट रेडिकल से डेवलप होता है, कौन सा पार्ट आपके प्लूम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं प्लूम्यूल के बारे में। rudimentary shoot of plant embryo that develop into stem and leaves after modification। अब ये क्या है? rudimentary shoot है, प्लांट का पार्ट है, जो किस में डेवलप होता है? स्टेम एंड लीव्स में डेवलप होता है आगे जाके। चलो, ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? एक तरीके से एक स्टेम है, एक तना है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा होगा? देखो, क्या आपको लीव्स दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे जो एक्साइल ऑफ लीफ है, यहाँ पे क्या ओरिजिनेट हो रही है? एक बर्ड डेवलप हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, देख लेते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल में क्या डिफरेंस है। अब रेडिकल जो है, ये रेडिकल किस में डेवलप होता है? रेडिकल डेवलप इनटू रूट। रेडिकल पार्ट रूट के अंदर डेवलप होता है। प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल डेवलप इनटू शूट। प्लूम्यूल जो पार्ट है ये किस में डेवलप होता है? शूट में डेवलप होता है। यही इनका मेन डिफरेंस है। ग्रो डाउनवर्ड, जो रूट्स होती है वो डाउनवर्ड ग्रो करती है इस तरीके से। वहीं जो प्लूम्यूल में जो शूट होता है ये क्या करता है? अपवर्ड ग्रो करता है इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है ये, और ये प्लूम्यूल क्या होता है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? रूट जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी और ग्रेविटी की ओर ग्रो करती है। जैसे जिस तरीके से जैसे डाउनवर्ड फोर्स लगता है ग्रेविटी का, तो उसी अकॉर्डिंग रूट्स भी क्या करेगी? डाउन डाउन द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे प्लूम्यूल क्या करता है? जो एम्ब्रियो वाला पार्ट जो होता है, जहाँ से प्लूम्यूल ओरिजिनेट होता है, ये इस तरीके से अबव द ग्राउंड ओरिजिनेट होता है। मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। ये कैसे ग्रो करता है?
अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करता है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे और रेडिकल को हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। अब रेडिकल का काम क्या होता है, यहाँ पे जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ये क्या करती है, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। ये हमने जब रूट डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, आपने अगर नहीं देखा है तो आप एक बार पार्ट फर्स्ट देख कर आए, ठीक है। तो ये क्या करती है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। वही प्लूम्यूल के अंदर यहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है, लीव्स एंड स्टेम का प्रोडक्शन करना। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से। अब क्या हमारे पास फीचर्स है जिसकी सहायता से हम स्टेम के बारे में पता कर सकते हैं कि सर ये स्टेम है या नहीं है। तो की आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ स्टेम, देखो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोड और इंटरनोड होती क्या है। आपने लीव्स देखी, आप एक स्टेम को देखना और स्टेम से देखना कुछ हमारे पास सॉफ्ट सॉफ्ट सी ऐसे फ्लैटेंड सरफेस ओरिजिनेट हो रही है जिसको हम कहते हैं लीव्स। अब लीव्स जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, जहां से डेवलप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। एक तरीके से फॉर एग्जांपल ये यहां से आपकी लीव्स ओरिजिनेट हो रही है तो ये पार्ट क्या हुआ, ये नोड कहलाएगा। अब जो दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो पोर्शन है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इंटरनोड कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स बॉर्न। ये कौन सा रीजन है जहां लीव्स बॉर्न होती है। और इंटरनोड पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, ये क्या है, दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो पोर्शन है क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। ओके, नोड एंड इंटरनोड आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास की फीचर्स है किसी भी स्टेम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड के बारे में। हाँ, प्रेजेंस ऑफ बर्ड। अब बर्ड क्या होती है, बर्ड होती है कली। हाँ देखो मेरी थोड़ी सी हिंदी क्या है, वीक है, इसलिए मैं पहले ही जो टर्म्स होती है उनको पहले ही यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, स्टेम बियर बर्ड विच कैन बी एक्सिलरी और टर्मिनल। अब जो स्टेम होती है, स्टेम के पास बर्ड्स होती है जो एक्सिलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। एक्सिलरी बर्ड को हम लेटरल बर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये लेटरली ग्रो करती है, और टर्मिनल बर्ड का मतलब होता है टी फॉर टर्मिनल एंड टी फॉर टिप। ये कहाँ होती है, जो प्लांट की जो टॉप मोस्ट टिप होती है वहां डेवलप होती है। टर्मिनल बर्ड का काम है लेंथ इंक्रीज करना। किसकी लेंथ इंक्रीज करना, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि टर्मिनल बर्ड के अंदर हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है, जिससे जो आपकी स्टेम की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो अगर लेंथ के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो टर्मिनल बर्ड है। लेकिन एक्सिलरी बर्ड जो है, एक्सिलरी बर्ड आगे जाके ब्रांचेस और फ्लावर को डेवलप करती है। ठीक है, चलो अब आगे डिफरेंस देख लेते हैं। टर्मिनल बर्ड एट द टिप, ये देखो ये आपका एक तरीके से प्लांट है, तो ये जो इसकी टिप है ना, इस टिप पे कौन सी बर्ड है, ये टर्मिनल बर्ड है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, इन द लीफ ऑफ इन एक्सिल लीफ। ये देखो ये जो एक्साइल पार्ट है, मतलब जो कॉर्नर वाला पार्ट है जहां से आपकी नोड डेवलप हो रही है। नोड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी जो लीव्स है वो डेवलप हो रही है, उसी पार्ट में क्या डेवलप होती है, यहाँ पे क्या डेवलप होती है बेटा, एक्सिलरी बर्ड डेवलप होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटरल बर्ड भी कहते हैं। कौन सी बर्ड कहते हैं, लेटरल बर्ड होती है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन एंड डार्क। जब यंग होती है तब ग्रीन होता है, जब ओल्ड हो जाती है तो वुडी और डार्क कलर में डेवलप होती है। आगे बात समझ में, चलो तो बर्ड के बारे में देख लिया। बर्ड हमारे पास कितने टाइप की है, दो टाइप की बर्ड है, एक एक्सिलरी बर्ड है एंड एक टर्मिनल बर्ड है। जो टिप पे ग्रो करती है उसको हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं, जो लेटरल ग्रो करती है एक्सिल इन द लीफ उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। यस नेक्स्ट। हाँ चलो, अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में बस एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड को एक लाइन के अंदर खत्म कर दिया, अब उसको डेप्थ में नहीं समझा है। तो अब हम थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बस थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं उसकी कि एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड क्या होती है। आगे बात समझ में,
हाँ, तो एक्सिलरी बर्ड के बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ स्मॉल एम्ब्रियोनिक शूट लोकेटेड बिटवीन लीफ एंड स्टेम। ये क्या है? ये एक एम्ब्रियोनिक शूट है जो स्टेम और लीफ के बीच में ओरिजिनेट होता है, इस तरीके से यहाँ डेवलप होता है इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू, एक्सिलरी बर्ड आगे जाके डेवलप होती है ब्रांच के अंदर और फ्लावर के अंदर। अगर मैं पूछूं कि फ्लावर और ब्रांच जो है ये कौन सी बर्ड से डेवलप होता है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ बिल्कुल, क्या रहेगा इसका? एक्सिलरी बर्ड। चलो, यहाँ पे ब्रांच क्या है? एक वेजिटेटिव पार्ट है और प्लांट का, और फ्लावर क्या है यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये हम डिटेल में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके मॉडिफिकेशन क्या है? एक्सिलरी बर्ड आगे जाके किस तरीके से मॉडिफाई होती है? जैसे स्टेम टेंड्रिल्स में इस तरीके से आपने लताएं देखी है, ठीक है, गॉड्स वगैरह जो होते हैं ना उन पे देखना। थॉर्न्स, कांटे में डेवलप होती है ये एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करें। टर्मिनल बर्ड। अब हमारे पास कौन सी बर्ड है? टर्मिनल है, जो कहाँ होती है? टिप पे होती है, प्लांट की स्टेम की टिप पे होती है। टर्मिनल बर्ड सिचुएटेड टिप ऑफ मेन स्टेम। जो आपकी जो मेन स्टेम है इस तरीके से, उस मेन स्टेम की जो टिप होती है उस पर क्या लोकेट होती है? टर्मिनल बर्ड लोकेट होती है। कंसिस्ट ऑफ एसएम, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से कंसिस्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल को डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, रूट वाले पार्ट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती है? ये डिवाइडिंग सेल्स होती है। ठीक है, ये क्या करती रहती है? ग्रोथ करती है। किसकी ग्रोथ करती है? ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। अब अगर यहाँ पे ये टिप पे रहेगी तो ये क्या करेगी? किसकी लेंथ को इंक्रीज करेगी? लेंथ को इंक्रीज करेगी। लेंथ को इंक्रीज कौन करेगी? यहाँ पे जो टर्मिनल बर्ड के अंदर जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो अगर मैं कहूँ कि स्टेम की लेंथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन सी बर्ड रेस्पॉन्सिबल है? तो क्या वो आंसर टर्मिनल बर्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलो, बायोलॉजिकल रोल क्या होता है? जैसे टर्मिनल बर्ड प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करती है और लीफ इनिशिएशन करती है। किस तरीके से करती है? जैसे इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट। हाँ बिल्कुल, टर्मिनल बर्ड का काम क्या है? ये जो प्लांट है उसकी लेंथ को इंक्रीज करती है। जब प्लांट छोटे से जब बड़ा होता है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बर्ड होती है वो टर्मिनल बर्ड होती है। वहीं प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड इंटरनोड। हाँ, और क्या करती है ये? न्यू लीव्स और इंटरनोड का प्रोडक्शन करती है। अब आप पूछेंगे सर इंटरनोड का प्रोडक्शन कैसे करती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये आपकी स्टेम है, अब यहाँ से आपकी लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, तो जहां से जिस पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है उसी को तो हम नोड कहते हैं। ठीक है, अब जब लीव्स बोल दिया मैंने तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी लीव्स ओरिजिनेट हो रही है। जब ये बहुत सारी लीव्स ओरिजिनेट हो रही है तो इनके बीच का जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये इंटर नोड कहलाएगा। तो इसलिए टर्मिनल बर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? न्यू लीव्स एंड इंटरनोड का प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये एक प्लांट है। अब ये जो टिप है यहाँ पे टर्मिनल बर्ड है, अब ये जब ग्रो करती है तो यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम्स जो होती है वो लेफ्ट हो जाती है, जहां से फिर आपकी लीव्स ओरिजिनेट होती है। वहीं से ही आपकी एक्सिलरी बर्ड भी जो है वो भी डेवलप होती है इस तरीके से। ठीक है, हाँ चलो, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला जो पार्ट है उस पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि वहीं से ही ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि नोड जो टर्म है वो क्या होती है, इंटरनोड जो टर्म है वो क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड का क्या रोल है। जैसे एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है, आगे जाके ये ब्रांचेस और फ्लावर को डेवलप करती है। टर्मिनल बर्ड क्या करती है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो क्या करती है, स्टेम की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बस कुछ टर्म्स है, एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड, ठीक है,
और तो क्या, बस इतना ही है। तो इस टाइम में बस आपको इतना ही याद रखना। चलो, विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ये कह रहा है कि जब एम्ब्रियोनिक जो एक्सिस है इसका कौन सा पार्ट है जो शूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान कौन सा पार्ट है जो शूट डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है एम्ब्रियोनिक एक्सिस का। तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, प्लूम्यूल है जो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो है, एक रेडिकल है। तो आपको पता है कि रेडिकल किसको डेवलप करता है, रूट को डेवलप करता है। ठीक है, आप इसको आर स्क्वायर से भी याद रख सकते हैं। प्लूम्यूल किसको डेवलप करता है, प्लूम्यूल आगे जाके स्टेम को डेवलप करता है। तो यहाँ पे शूट सिस्टम जो है, शूट सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। चलो, क्या रेडिकल रिस्पॉन्सिबल है, नहीं सर, ये तो किसके लिए होती है, रूट के लिए होती है। चलो, पोलराइज है क्या, बिल्कुल नहीं। हाइपोकोटाइल है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्या प्लूम्यूल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आप कमेंट करेंगे आंसर। द प्राइमरी मॉर्फोलॉजिकल फीचर दैट डिस्टिंग्स स्टेम फ्रॉम रूट इज प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जो स्टेम एंड रूट को डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्स करता है। तो कौन सा ऐसा फीचर है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, आप खुद कर लोगे, चलो एक बार ट्राई करो। ऐसा कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जो बेटा डिफरेंस क्रिएट करता है स्टेम और रूट के बीच में। कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टेम और रूट के अंदर दोनों में होती है, और कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्टेम और रूट के अंदर नहीं होता है, सिर्फ स्टेम के अंदर होता है या फिर रूट के अंदर होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम को आपको डिफ्रेंशिएट करना रूट से। चलो तो करें, सॉल्व करें। नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, एंडोजीनस ब्रांचिंग भी नहीं है। हाँ, आपको मैंने दो टर्म समझाई थी, नॉड एंड इंटरनॉड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉड एंड इंटरनॉड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फीचर्स के अंदर ये समझाया था कि कोई भी स्टेम को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर हमको तीन चीज, मेन चीज देखनी है। क्या क्या देखना है, सबसे पहले हमको उसके अंदर नॉड और इंटरनॉड के बारे में डिस्कस करना है कि उसके अंदर नॉड या इंटरनॉड है या नहीं है। फिर इसके बाद में हमको बर्ड के बारे में देखना है कि बर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो नॉड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां से लीव्स बॉर्न होती है। इंटरनोड वो पोर्शन है जो दो लीव्स के बीच का जो गैप है, पोर्शन है, उसी को हम इंटरनोड कहते हैं। बर्ड हमने देख लिया था, एक एक्सिलरी बर्ड होती है, एक टर्मिनल बर्ड होती है। तो ये हमारा टॉपिक यही एंड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो और एंजॉय करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।